हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग एजुकेशन पॉइंट। जी तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के बारे में कि किस तरह से कोर्ट सिस्टम पाकिस्तान में रिलायबल है, किस तरह से कोर्ट्स की जो सी क्लासिफिकेशन की गई है, किस तरह से कोर्ट्स को डिवाइड किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे एंड तक जो सी कोर्ट्स हैं हमारे पाकिस्तान में, उनके बारे में मुकम्मल बताया जाएगा इस टेबल के थ्रू। जी तो नाजरीन, देख सकते हैं यहाँ पर आप कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का जौन सा मुकम्मल कोर्ट सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि सबसे बड़ी अदालत आलिया जौन सी है वो पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ये एक ऐसी कोर्ट है जो कि किसी भी केस का फाइनल डिसीजन, हतमी नताइज जौन सा होता है, नतीजा, वो सुप्रीम कोर्ट के हक के सुप्रीम कोर्ट ही सिर्फ कर सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के से नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं फेडरल शरिया कोर्ट। दूसरे नंबर पर फेडरल शरिया कोर्ट, ये भी हाईएस्ट कोर्ट में शामिल की जाती है, यानी कि इसका दारोमदार हाई कोर्ट से ऊपर फेडरल शरिया कोर्ट, यानी कि जो से इस्लामिक केसेस होते हैं उनमें फेडरल शरिया कोर्ट प्रोसीड करती है। इसके साथ साथ यहाँ पर हाई कोर्ट्स हैं। पाकिस्तान में हर सूबे के लिए हाई कोर्ट मुकर्रर की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट एंड बलूचिस्तान हाई कोर्ट। जी तो नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाहौर हाई कोर्ट सूबा पंजाब के लिए बेसिकली जो सी है वो जो से सूबा पंजाब के केसेस हैं तमाम, वो हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में लीड किए जाते हैं। इसके साथ साथ सूबा सिंध के लिए सिंध हाई कोर्ट है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो सी है ये एज अ कैपिटल, पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है। देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट कैपिटल, यानी कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के गर्ज से इस्लामाबाद को कैपिटल सिटी का दर्जा हासिल है। यहाँ पर भी इस्लामाबाद में भी एक हाई कोर्ट मौजूद है। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट है। पेशावर हाई कोर्ट जी तो नाजरीन ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा उसके लिए, इसके साथ साथ बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जैसा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट। इससे निचले दर्जे पर जी तो नाजरीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ॉर सिविल केसेस और फॉर क्रिमिनल केसेस, बेसिकली दो तरह के केसेस लॉ में शुमार किए जाते हैं। इनमें नंबर 1 पर सिविल केसेस एंड ऑन दी अदर हैंड फॉर क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस यानी कि दीवानी केसेस जो से होते हैं, ज़मीन के ज़मीन के रिलेटेड जो से केसेस होते हैं, और घरेलू वगैरह जो से केसेस होते हैं आम जो से। इसके साथ साथ क्रिमिनल केसेस में फ़ौजदारी केसेस शामिल किए जाते हैं। इन दोनों केसेस के बरक्स दो अलग-अलग कोर्ट्स की डिवीज़न की गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो सा होता है वो सिविल कोर्ट में होता है। इसके साथ साथ एडिशनल सेशन जज वो एज आ क्रिमिनल कोर्ट्स के लिए मुकर्रर किया जाता है। सिविल कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जज एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, यहाँ पर सिविल कोर्ट्स, और इसके बरक्स क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल कोर्ट्स में मजिस्ट्रेट कोर्ट कहा जाता है। यहाँ पर सीनियर सिविल जज, यहाँ पर मजिस्ट्रेट जजेस क्लास 1, मजिस्ट्रेट जज क्लास 2, मजिस्ट्रेट जज क्लास 3। क्रिमिनल कोर्ट्स में यहाँ पर जजेस की जो सी डिवीज़न है उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिविल जज जो सा होता है उसमें भी क्लास वाइज उनको भी डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले क्लास 1 का सिविल जज होता है, उसके फर्क से साथ साथ क्लास 2 का जज होता है। सिविल जज में क्लास 3 का जज भी होता है। जी तो नाजरीन, ये मुकम्मल जो सा है ये टेबल बता रहा है पाकिस्तान के कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान को। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि लॉ की डेफिनेशन यहाँ पर हमें क्या बताती है, क्या रहनुमाई करती है हमारी लॉ एज अ डेफिनेशन के तौर पर। जी तो नाजरीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफ़ाइन लॉ, जॉन सैलमंड लॉ इज़, यहाँ पर जॉन सैलमंड ने लॉ को डिस्क्राइब किया। यहाँ लॉ की डेफिनेशन उसने बयान की, लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स recognized and applied by the state in the administration of judge।
यानी कि लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल, कवानीन का एक ऐसा मजमूआ है रिकगनाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, जो कि किसी भी स्टेट यानी कि हुकूमत की तरफ से अप्लाइड किया जाता है, लागू किया जाता है इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जजेस की एडमिनिस्ट्रेशन में, जजेस की निगरानी में, यानी कि अदलिया की निगरानी में कोई भी स्टेट लॉ को एप्लीकेबल करती है अकॉर्डिंग टू जॉन सेल्डन। इसके साथ साथ प्रोफेसर हर्ल्ड ने बयान किया गया है, हर्ल्ड डिफाइंस लॉ एज अ सिस्टम, लॉ एक ऐसा सिस्टम है ऑफ रूल्स, असूलों का यानी कवानीन का एक ऐसा सिस्टम है, यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स, जिसमें जो कि जिसमें प्राइमरी छोटे लेवल पे और सेकेंडरी यानी कि बड़े रूल्स बयान किए गए हैं। हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ लॉ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल ओरिजिन ऑफ लॉ, लॉ की हिस्टोरिकल ओरिजिन भी बयान की गई है। लॉ इज़ ड्राइव्ड फ्राम जुडिशियल प्रेसिडेंट्स लेजिस्लेशन एंड कस्टम। इसके साथ हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, बेसिकली लॉ की जो सी क्लासिफिकेशन है वो कैसे की जाती है। लॉ इज़ डिवाइडेड इनटू इधर पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉ को यहाँ पर पब्लिक लॉ के तौर पर भी और प्राइवेट लॉ यानी कि इसके दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू पब्लिक लॉ के मुताबिक PPC 1860 एंड इसके अंदर साथ साथ साइबर क्राइम्स, आर्म ऑर्डिनेंस, एंटी नारकोटिक्स लॉज, टेररिज्म लॉ, इसके साथ साथ प्राइवेट लॉ जो से हैं यानी कि इसमें फैमिली लॉ आता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स आता है, टेनेंसी एक्ट आता है। इसके साथ साथ पब्लिक लॉ क्या हमें डिफाइन करता है। पब्लिक लॉ इज़ द पार्ट ऑफ लॉ, बेसिकली पब्लिक लॉ लॉ का एक हिस्सा है विच डील्स विद स्टेट, जो स्टेट के साथ डील करता है इधर बाय इटसेल्फ और इन द रिलेशन विद individuals divided into constitutional laws, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइवेट लॉ डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सच एज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ फैमिली, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। प्राइवेट लॉ में यहाँ पर लॉ की दूसरी ब्रांचेस भी शामिल हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें आता है प्राइवेट लॉ में, लॉ ऑफ फैमिली, लॉ ऑफ टॉर्ट। यहाँ पर आप हम आगे देखते हैं substantive law and objective of law. Substantive law is that part of law, law का एक ऐसा पार्ट है which creates rights and obligations. Adjective law provides a method of enforcing and protecting them. In other words, adjective law is the law of procedure. इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर आता है रिटन लॉ एंड अनरिटन लॉ। जी तो नाजरीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो तरह का लॉ है, एक रिटन लॉ और एक अनरिटन लॉ। द रिटन लॉ इज़ द स्टैचू लॉ, द अनरिटन लॉ इज़ द कॉमन लॉ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटन लॉ एक ऐसा मतलब है कि रिटन लॉ जो सा बाकायदा तौर पर तहरीर किया गया है उसको हम रिटन लॉ कहते हैं, और जो जिसको हम एज अ कॉमन लॉ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको हम अनरिटन लॉ कहते हैं। यहाँ पर आप चौथे पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ इज़ द एरिया ऑफ लॉ वेयर लॉ suits are brought by individuals or business and entities who have suffered private wrongs for which they are seeking some form of compensation, which is monetary. Civil law includes law of torts, property law, family law, contract law, etc. ये बेसिकली एक ब्रॉड फील्ड है सिविल लॉ। सिविल लॉ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट एक बेसिकली, जी तो नाजरीन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिविल लॉ में ये एज अ सब्जेक्ट से शुमार किए जाते हैं, जिनमें ये फैमिली लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक्सेट्रा वगैरह, इनमें डिटेल से बयान किया जाता है फैमिली लॉ के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में और प्रॉपर्टी लॉ के बारे में।
इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिमिनल लॉ यानी कि फौजदारी criminal law is the area of law that deals with the wrongs done to an individuals that result in harm to society as a whole. Criminal law includes Pakistan Penal Code, Arms Ordinance, Narcotics Law, Cyber Crime, Terrorism Law. बेसिकली क्रिमिनल लॉ एक लॉ का एक ऐसा दारोमदार है डेट डील्स विद दी रॉन्ग डन टू एन इंडिविजुअल, कि जो कि किसी आम शख्स से कोई रॉन्ग एक्ट होता है, जैसे कि टू हार्म अ सोसाइटी, जिससे सोसाइटी को यानी कि माशरे को नुकसान पहुंचता है। एज अ वाइल क्रिमिनल लॉ, ये क्रिमिनल के में शुमार किया जाएगा। तो इंक्लूड्स पाकिस्तान पिनल कोड के मुताबिक आर्म ऑर्डिनेंस, नारकोटिक लॉज, साइबर क्राइम्स एंड टेररिज्म लॉज का शुमार क्रिमिनल लॉज में होता है। द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज़ टू पनिश दीज हु कमिट्स क्राइम्स सच एज मर्डर, रॉबरी, थेफ्ट, फ्रॉड, करप्शन एसेट्रा। ये इस जो से मर्डर, फ्रॉड वगैरह, रॉबरी, थेफ्ट, करप्शन एसेट्रा, ये तमाम जो से क्राइम्स हैं बेसिकली ये क्रिमिनल लॉ में आते हैं। पनिशमेंट इज़ प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन एंड डेथ पेनल्टी इन सम केसेस। इन तमाम की सज़ा भी मुख्तलिफ रखी गई है, जैसा कि पनिशमेंट के हिसाब से यानी कि उम्र कैद की सज़ा भी मुकर्रर है, फ़ाइन यानी कि जुर्माना, डेथ पेनल्टी इन सम केसेस यानी कि जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस केसेस में शुमार होते हैं, जैसा कि कोई कत्ल के केसेस वगैरह होते हैं या फिर दहशतगर्दी के केसेस होते हैं, उनमें क्रिमिनल को डेथ पेनल्टी तक भी हो सकती है। जी तो नाज़रीन, आगे देखते हैं कि कोर्ट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान का कोर्ट सिस्टम क्या बताता है, हमें क्या रहनुमाई करता है। इसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर थोड़ा देखेंगे क्या हमें गाइड करता है। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट शुमार होती है पाकिस्तान में। एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल appellates and advisory jurisdiction, it is the court of ultimate appeal and therefore the final arbiter of law and the constitution decision. ये इट इज़ द कोर्ट, ये एक ऐसी कोर्ट है जो कि खुद ब खुद भी किसी भी केस की मतलब है कि अपील कर सकती है। एंड इसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल डिसीजन का इख्तियार होता है। ख़त्मी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करती है, जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करती है उसको कोई कोर्ट चैलेंज नहीं कर सकती। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट्स डिवीजन्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। इट्स डिसीजन जो से इसका फ़ैसला है वो बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, तमाम कोर्ट्स पर लागू है कि वो इस डिसीजन की पैरवी करें। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो सा होता है उस पर वो उसका हेड होता है, एंड अदर जजेस और दूसरे जजेस भी शामिल होते हैं। द रिटायरिंग एज ऑफ सुप्रीम जी तो नाज़रीन, द रिटायरिंग एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज़ 65 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 65 साल मुकर्रर की गई है रिटायरिंग एज किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो कंपोजिशन ऑफ जजेस की क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, उनकी मुकम्मल डिटेल्स। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ जजेस की कंपोजिशन। द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। सुप्रीम कोर्ट मुश्तमिल है चीफ जस्टिस पर एंड अदर जजेस। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द composed of 17 judges
यानी कि 17 जजेस, 17 जजेस टोटल इन टोटल इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस को शामिल करके टोटल जजेस की तादाद 17 हैं। इन अकॉर्डेंस विद द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997, नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997 के मुताबिक टोटल जजेस की तादाद है वो 17 मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट के लिए। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर आप अगले पॉइंट की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्वालिफ़िकेशन ऑफ जजेस की क्या मुकर्रर की गई है। किसी भी शोबे में जो सा एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बयान किया जाता है। यहाँ पर भी क्वालिफ़िकेशन बयान की गई है जजेस की फॉर दी सुप्रीम कोर्ट। और अ पर्सन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट और 15 years स्टैंडिंग एज अ advocate of a high court in eligible to appoint as a judge of the supreme court। जी तो नाज़रीन, एक पर्सन विद 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ जज, जिसका 5 साल एक्सपीरियंस हो जज के तौर पर, यानी कि वो पिछले 5 साल जज के फ़राइज़ सर अंजाम दे चुका हो ऑफ हाई कोर्ट के जज के तौर पर, और 15 ईयर स्टैंडिंग एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, और इसके बरक्स अगर वो 15 साल एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट हाई कोर्ट का वकील रहा हो, इज़ एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट, तो वो एलिजिबल होगा एज अ जज की सीट के लिए ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज की सीट के लिए। इसके साथ साथ जोरिस्डिक्शन क्या है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ 3 टाइप्स ऑफ जोरिस्डिक्शन इन पाकिस्तान। ओरिजिनल जोरिस्डिक्शन, बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ जोरिस्डिक्शन के यहाँ पर मुकर्रर की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल जोरिस्डिक्शन, एपलेट जोरिस्डिक्शन एंड एडवाइजरी जोरिस्डिक्शन। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल जोरिस्डिक्शन, द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज ओरिजिनल जोरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 184(1) of the Constitution of Pakistan in inter government disputes, be that dispute between the federal government and a provisional government. The court also exercise original jurisdiction of the enforcement of the fundamental laws, fundamental human rights under Article 183(3) of the Constitution। इसके साथ साथ एपलेट जोरिस्डिक्शन में द कोर्ट हैज़ एपलेट जोरिस्डिक्शन इन दी फॉलोइंग मैटर्स अंडर आर्टिकल 185(2)। जो नाज़रीन क्रिमिनल एपलेट जोरिस्डिक्शन है वो अंडर द फॉलोइंग मैटर्स अकॉर्डिंग टू एक्ट 185(2) के अकॉर्डिंग है। क्रिमिनल मैटर्स में एपलेट फॉर्म from judgment order of a high court in criminal cases tried in original as appellate capacity and having imposed death penalty or life imprisonment। इसके साथ साथ सिविल मैटर में अपील इन सिविल केसेस व्हेन द वैल्यू ऑफ क्लेम एक्सीडेड 50,000 रुपीज़। यानी कि क्रिमिनल मैटर्स में आप कब प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपना केस, अगर अपील फ्रॉम अ जजमेंट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट इन द क्रिमिनल केसेस, हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक ट्राइड इन ओरिजिनल और एपलेट कैपेसिटी एंड हैविंग इम्पोज्ड डेथ पेनल्टी, अगर आपको डेथ पेनल्टी हुई है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तमाम ताहयात आपको सज़ा मिली है इम्प्रिजनमेंट की, तो आप हाई कोर्ट से के बरक्स सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। इसके साथ सिविल मैटर्स में अपील इन सिविल केसेस व्हेन दिस वैल्यू ऑफ क्लेम एक्सीडेड 50,000 रुपीज़, अगर आपका जो सा क्लेम बनता है वो 50,000 से ज़्यादा है तो दैन आप सिविल मैटर्स में आप सुप्रीम कोर्ट से रजू कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के शराइत में शामिल है।
अपील इन क्रिमिनल मैटर्स में अपील व्हेन हाई कोर्ट हैज़ imposed any punishment on any person for contempt of the High Court. Appeal in Sharia courts, Sharia matter. The Supreme Court Sharia appellate bench also hears the appeals from judgment orders of Federal Sharia Court under Article 203 F. जी तो नाजरीन यहाँ पर आप हाँ आगे देखते हैं यहाँ पर नंबर सी यहाँ पर हम देखते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये भी